हो बाय। अरे ऊपर है, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा हूँ, रात को देरी से आऊंगा। और रात का खाना बाहर खाऊंगा होटल में। क्यों? आज कुछ अच्छा खाने को दिल हो रहा है। बाय। जी एक देखो ना चिंटू को देखो ना। तुम गाना गा रही हो? मैं समझा हुक्के से आवाज आ रही है। भाई मेरी बात तो सुनो, ये चिंटू के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे। रोज शाम को तैयार होके बाहर जाता है और रात को देर से घर वापस आता है। मेरा चिंटू भोला है। हाँ जरूर ये भोला भालू किसी लड़की के चक्कर में पड़ा है। ऐसे वैसे चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ धंधू का असली खून है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बिना रुके एक ही सांस में सब कुछ बोल लेता हूँ, ठीक है? लैला मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। लैला, मैं गाड़ी हूँ तो तुम मेरा पेट्रोल हो, मैं पतंग हूँ तो तुम मेरी डोर हो, मैं दिल हूँ तो तुम मेरा ऑक्सीजन हो, मैं अनार हूँ तो तुम कली हो। हाँ अनार कली हो। धनु, गंगा, कहाँ मर गए सब? धनु, क्या हुआ बुआ, क्या हुआ? सांसें रुक रही है। गंगा जाओ, गंगा जल्दी क्या हुआ? बुआ, होनी को कौन अनहोनी कर सकता है? भगवान की इच्छा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आप कितनी अच्छी थी। मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे कि यमराज घर के चौखट पे खड़ा हो? मेरा शक सही निकला, चिंटू लड़की के चक्कर में है। अरे तो क्या हुआ? ये चिंटू की तो आदत है लड़कियों के चक्कर में रहने की। इस वक्त ये बात नहीं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको कैसे पता? अभी मैं चोरी छुपी से उसकी बातें सुनकर आ रही हूँ। ये चोरी छुपी किसी की बातें सुना अच्छी बात नहीं है। हाँ किसी के से तेरा क्या मतलब है? अरे ये तो सब मेरे अपने हैं और अपनों की जासूसी करना ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। ये वो अभी भी फोन पे लगा हुआ है, तू फोन पे बातें सुन। अब फोन कहाँ गया? इधर, ले सुन। एक मिनट, बीच में मत बोलना। कोई कमबख्त तुम्हारी बात सुन रहा है। बीच में सुनने वाले तेरा मुंह काला। क्या बोला? क्या सुना? बोल। डियर, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। नहीं, मैं पागल तुम्हारे प्यार में हूँ। पहले हम छुप छुप के मिलते थे, फिर धीरे धीरे कॉलेज में पता चला, हाँ। फिर हमारे मोहल्ले में, फिर हमारे घर में, अब तो सारे शहर में हमारे प्यार के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन अब हमसे शादी करेगा कौन? चंद्रेश क्या कर रहे हो? एक लाइन ठीक तरह से नहीं बोल रहे हो। सर यही लाइन है ना सर? अरे सीन में जान डालो, जान। सर कब से वही कर रहा हूँ, अब क्या करूँ? मेरी जान डाल दूँ? बट करते हो कि नहीं? नहीं, वो तो मेरी मम्मी करती घर पर। थोड़ा बहुत काम बचता है, बाकी वो मेरे पापा से करवा लेती है। होमवर्क या नए ड्रामे का होमवर्क? ड्रामा की प्रैक्टिस की बात कर रहे हो? सर मैं करता हूँ ना रानी, हम लोग रोज रात को फोन पर रिहर्सल करते हैं ना। हाँ सर। तो फिर फीलिंग्स कहाँ है? वो क्या होता है? तो फीलिंग्स का मतलब दिल से बोलो, दिल से। और तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो ऑडियंस जूते मारेगी, जूते। लेकिन सर मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है जूते खाने का। और आगे चलो। आगे चलो का मतलब आगे लाइन बोलो। बोलना। हाँ सर, मेरा डायलॉग नहीं है, किसी का। शट अप! एक शो सर पे और तुम्हें एक भी डायलॉग याद नहीं है। देखो तुम मेरे पीछे हीरो बनने के लिए पड़े थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। कॉलेज में हजारों लड़के आए बड़े हीरो बनने के लिए। फोकट में मुझे हीरो नहीं बनाया आपने। 10,000 रुपए की रिश्वत दी है मैंने आपको। सब सुन रहे हैं। सबको बोल दूंगा। और करने नाटक चले थी, आपके पास हीरोइन थी। ये तो मैं खटवानी अंकल के पास गया, ये रानी को मैंने समझाया, तब जाकर आपको हीरोइन मिली। आए बड़े। अब देखता हूँ मुझे कैसे निकालता हूँ। अगर आप मुझे निकालोगे ना नाटक से तो मेरे साथ मेरी हीरोइन भी आएगी। चलो रानी। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं निकलने वाली, मैं तो इसी नाटक में काम करने वाली हूँ भाई। और वैसे भी हमारे डायरेक्टर ने मुझसे ये वादा किया है कि इस नाटक में काम करने के बाद मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल देंगे। सुन लिया? कल अगर तुमने एक भी गलती की ना तो मैं तुम्हें नाटक से निकाल दूंगा। आउट! सर 10,000 में से 1,000 तो दे दो। सोनू काका सच ही कहते थे, हीरोइन पर विश्वास मत करना। ठीक है, एक काम करते हैं,
कल रिहर्सल पे जाने से पहले हम लोग 5-6 बार सीन पक्के कर लेते, ओके? थैंक यू रानी, थैंक यू। कल दोपहर को मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, गॉट इट? नहीं, मेरे घर पे नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, फाइनल, बाय। ये रानी, मेरे पापा को मालूम पड़ेगा तो। यस 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 यस, मुझे सारा प्ले याद हो गया। और तुम तो मुझे अपने घर आने से भी मना कर रहे थे, क्यों? सॉरी सॉरी। इट्स ओके। मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मैं नाटक में काम करने वाला हूँ। क्यों? पर नाटक करने में हम लोग के घर में प्रॉब्लम है। हम लोग चापा नेरिया खानदान से है ना, तो पापा को पसंद नहीं है सब नाटक चिटक। अरे क्यों? नाटक में बुराई क्या है? उनको कौन समझाएगा? हमारे घर में तो सब कोई करते हैं नाटक। हैं? मेरी माँ भी करती है, मेरी 2 बहनें भी करती है, और तो और वो खटानी अंकल है ना, वो भी अपने सोसाइटी में हर साल एनुअल डे पर नाटक करते हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने परिवार वालों को बुला लो अपना नाटक देखने के वास्ते। मैं भी अपने परिवार वालों को सरप्राइज इनविटेशन दूंगा। गुड आइडिया। हाँ, चलो चले। डन। ऐसे खुश हो जाएंगे ना सब लोग, सरप्राइज। अच्छा सुन, नाटक का एक लास्ट रिहर्सल कर ले प्लीज। एक क्या 10 रिहर्सल करते हैं, 10। ठीक है चलो। भूल गए? मूड में आ रहा हूँ, मूड में। लैला, लैला, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए जान दे दूंगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो। नहीं, मेरे परिवार वाले तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे। तो चलो ना कहीं भाग चलते हैं प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बता सकता। तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें किस मुंह से कहूं? इसी मुंह से कहो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? जमुना, मेरी बात तो सुन। नहीं साकर बुआ, मुझे बहुत काम है। अरे मेरी बात तो सुन। लेकिन बहुत काम है साकर बुआ। ठीक है, मैं गंगा को बताती हूँ। आप तो बुरा मान गई। बताइए ना क्या बात है। वो हमारा चिंटू है ना, वो क्या, सुन तो सही। बोलो ना। पापा, उम्र कैद की सजा किस जुर्म में होती है? शादी करने के जुर्म में। वरना शादी से पहले मैं कितना आजाद था। पापा मेरी शादी क्यों करवाई? तुम्हारी नहीं, चिंटू की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पापा तुम्हें पता है चिंटू ने क्या पराक्रम किया है? अरे कोई बड़ा पराक्रम किया होगा। मैं जानता हूं ना, धंधुका का असली खून है। जल्दी बोलो उसने क्या किया, ताकि मैं मेरा सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। अरे पापा, चिंटू ने जो किया है वो सुनोगे ना तो तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। हाँ पापा, नोज कटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अरे वही हो जाएगी जो तुम्हारे से शादी करने के बाद मेरी कट गई ना। नाक? हाँ पापा नाक कट जाएगी, हाँ, कान फट जाएंगे, हाँ, एक साथ 3 अटैक आ जाएंगे। हाँ। डराते रहोगे, आगे कुछ बोलोगे भी? पापा वो जो हमारे मिस्टर खोटवानी है ना, उसकी एक भतीजी है रानी। चिंटू को उसके साथ प्यार हो गया है। उसमें नया क्या है? चिंटू को रोज किसी ना किसी से प्यार होता ही रहता है। जो रानी है पापा, ये रानी जो है अपनी वो रानी खटवानी वाली, बोल दूं क्या? अभी तक बोला नहीं? अरे टेल ना। यानी बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, ये जो रानी है पापा, वो चिंटू के बच्चे की कंवारी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, वो तो अच्छा है कि मैंने चुपके से सुन लिया, वरना बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलता। बहुत बुरा हुआ गंगा भाभी, बहुत बुरा हुआ। चिंटू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत बुरा हुआ। जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदल नहीं सकते। अब क्या करना है वो तो सोचे। क्या करना है? चिंटू की शादी करा दो, और क्या। तो बेचारी रानी का क्या होगा? अरे ये रानी के साथ ही चिंटू की शादी की बात हो रही है। वो भी जल्दी। पता नहीं रानी को कौन सा महीना चल रहा होगा। पहले चिंटू से तो पूछ लो। क्यों?
जब हमारी शादी हुई थी तो क्या पापा ने हमसे पूछा था? इसलिए कह रहा हूँ चिंटू से तो पूछ लो। मैं क्या कहता हूँ, हाँ, पहले चिंटू से तो पूछो। आप लोग मेरा तराना सुनने आए हो? नहीं, तेरा फसाना सुना इसलिए आए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझो ही नहीं, इतने नासमझ नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। हाय, मेरा लाडो बेटा कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जब बड़ा हो ही गया तो उसकी गैरेज करवा दो ना। हाँ, मतलब वो जो एक दूसरे को हार पहनाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। हाँ, फिर मर मर के जीते हैं वो गैरेज। शादी। हाँ, अब तुम्हारी शादी कर ही देनी चाहिए। पापा कैसी बातें करते हो? अभी तो कन्नू काका, सोनू काका दोनों की शादी होना बाकी है। अरे कन्नू काका और सोनू काका ने कह दिया है पहले चिंटू भतीजा शादी करेगा फिर ही हम शादी करेंगे। हाँ, तो मेरी शादी करवा दो। तो बता, हम तेरे लिए लड़की ढूंढे या तेरा अपना खुद का कोई चक्कर है? तो जरूर होगा, धंधू का असली खून है ना। बता कौन है तेरे सपनों की रानी? ना ही मेरा किसी के साथ कोई चक्कर है और ना ही मेरे सपनों में रानी आती है। झूठ मत बोलो, हम सबको तेरे और रानी के बारे में पता चल गया है। हाँ, तो उसका शादी से क्या लेना देना? उसका शादी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, शादी अलग बात है और ये तो हम यूं ही कॉलेज में टाइम पास के लिए करते हैं। टाइम पास? इसे टाइम पास कहता है, इसे टाइम पास कहता है। मुझे पता ही था आपको पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपसे छुपा कर रखा था। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन ये बातें छुपती नहीं है, कभी न कभी बाहर आ ही जाती हैं। काकी, मैं आप सबको बताने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा जिस दिन होने वाला है उसी दिन आपको सरप्राइज दूंगा। ऐसी सरप्राइज? लोग हम पर थूकेंगे, हमें जूते मारेंगे। पापा, लोग थूकेंगे नहीं, लोग वाह वाह करेंगे, वाह वाह, तालियां बजाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह वाह, आज तक चापानेरा खानदान में जो काम किसी ने नहीं किया है वो काम चिंटू ने कर दिखाया। लेकिन आपको पता कैसे चला? बस यूं ही पता चल गया। अब समझा। यही गलती होगी ना, रोज कॉलेज में सर के गाइडेंस में करते, एक दिन घर पे क्या मिले, सारी पोल खुल गई। शर्म कर, चापानेरिया खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। पापा, किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत करी थी, हे भगवान। धीरे। सौ बातों की एक बात, तू रानी से शादी कर ले। नहीं नहीं, मुझे रानी पसंद नहीं है। अरे रानी पसंद नहीं है तो उसके साथ ये सब किया ही क्यों? और कोई तैयारी नहीं था। मैंने रानी से पूछा, उसने झट से हाँ कह दी। रानी ने हाँ कह दी? हाँ, नहीं तो आपको क्या लगा मैंने जबरदस्ती की? और मेरा तो पहली बार था ना, कोई भी चलेगा। पापा, मेरा तो चांस लगने वाला ही नहीं था, लेकिन बाद में मैंने 10,000 दिया ना तो मेरा चांस लग गया। उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते? धंधुका का असली खून जो है तू। चिंटू, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे फेमस होना था। लेकिन फेमस होने के कई और तरीके भी हैं। तो मैंने ये रास्ता चुना। देखो ये किस रास्ते पे चल पड़ा है। ओफो, आप लोग तो जरा सी बात को पतंग बना देते हो। जरा सी? तू ऐसे जरा सी बात कह रहा है? हाँ। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ओफो, आजकल इसे बुरा नहीं कहते। हे भगवान, यही सुनने के लिए तुझे पैदा किया था क्या? इससे तो ज्यादा अच्छा मेरे पेट से पत्थर पैदा हुआ था। अब मैं तो खोड़ियार माँ से मन्नत मांगने वाली हूँ कि हे खोड़ियार माँ, ये चिंटू अगर सही रास्ते पर आ जाए और रानी से शादी करने के लिए हाँ कर दे तो छत से लटके रहेंगे भूखे प्यासे 7 दिन तक मेरे पति। देख बेटे, गलती सभी से होती है, अब ये गलती सुधारने का एक रास्ता है। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है और लोग तो ऐसे सुनहरे मौके का इंतजार करते हैं। बेटा, सच सच बता। अरे भैया, इतनी जोर से चिल्लाओगे तो कुछ नहीं बताएगा। सच सच बता, कितने महीने बाकी है? महीने क्या, कुछ ही दिन बाकी है। संडे तो रिजल्ट आ जाएगा। भगवान। और फिर देखना पापा, चारों ओर मेरे ही नाम के चर्चे होंगे, हर अखबार में मेरा फोटो छपा होगा। और फिर सब लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती होगी, सब मुझे कहेगी प्लीज चिंटू जी, प्लीज हमें भी एक चांस दे दो। यस, कम बैक इश्क है वो।
ये कमबख्त हमें मरवाएगा। अब क्या करें? क्या करे क्या, हम तो लड़के वाले हैं। हाँ। लेकिन रानी का क्या होगा? कोटवानी को खबर करो, बेचारी रानी का क्या होगा। हाय एवरीबॉडी। आइए आइए खटवानी जी। जय श्री कृष्ण। आओ मुनीम आओ, बैठो बैठो। क्या बात है पापा, आपने हमें अर्जेंटली क्यों बुलाया? देखो खटवानी भाई, एक बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन बात क्या है? पहले दिल पर पत्थर रख लो। वो तो इससे शादी की उसी दिन दिल पे पत्थर रख लिया था। ठीक, तो ये खा लो। ये क्या है? ये अटैक की गोली है, दो खा ही लो। बात ही कुछ ऐसी है कि आपको अटैक आ ही जाएगा। और ये पी लो। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। ये पानी नहीं, गंगा जल है। अभी पी लो, पता नहीं बाद में गंगा जल पीने रुको या ना रुको। चलो, एम्बुलेंस भी आ गई। अरे कोई मुझे बताएगा बात क्या है? बात क्या है? मेरे बैंक से सारा पैसा उठा रहे हो क्या आप लोग? देखिए, मैं मानता हूं मुझसे कोई गलती हुई होगी, मानता हूं चूंकि इससे कोई गलती हुई होगी, हमें माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। अरे पैर पड़। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? गलती आप लोगों से नहीं हुई है, गलती हमारी ओर से है। हाँ, मगर बात क्या है? देखो खटवानी भाई, तुम कह दो ना। देखो वो मैं हूं ना। देखो खटवानी जी, क्या है, तुम्हारी भतीजी रानी जो मुंबई पढ़ने आई है, बराबर? बराबर बराबर। अभी उसके जो कुछ भी हो तुम लोगों, बराबर? बराबर। अभी इसलिए आप लोगों को बुलाया है, क्या है कि तुम्हारी भतीजी रानी और हमारा चिंटू दोनों। मेरे चिंटू ने कोई जबरदस्ती नहीं की। हाँ हाँ, रानी की भी इच्छा थी, उसने भी हाँ की थी। हमें तो अभी पता चला कि चिंटू और रानी। आप उन दोनों की बात कर रहे हैं? अरे ये तो हमें मालूम है। अरे आपने तो हमें खामखा टेंशन में डाल दिया। यारे, ये बात तुम्हें टेंशन वाली नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। रानी ने तो सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। तो उसे रोका क्यों नहीं? अरे भाई, आजकल के बच्चे रोकने से रुकते हैं क्या? लो, मैंने तूने यही कहा कि भाई जो भी करो दिल लगा के। अरे ने इतना दिल लगाया कि बात बहुत आगे बढ़ गई। पता है, संडे को रिजल्ट भी है। हमने तो पड़ोसी को बता भी दिया। क्या? अरे सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? वैसे भी रानी के बारे में तो सबको पता है। अरे रानी ने ये सब पहली बार थोड़े ही किया है। कॉलेज हो या सोसाइटी, वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती। पटियाला में इसकी दोनों बहनों को ये सब बहुत पसंद है। तीनों बहनें अपनी माँ पर गई है। मतलब उसकी माँ भी? माँ को तो इसके लिए अवार्ड मिला है। आपने सिल्किना का नाम नहीं सुना? हमें सुनने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा तो खानदान है या पानदान है? अरे भाई, हमारे खानदान में इसे बुराई नहीं कहते। अरे लेकिन ये सब शादी से पहले ही। हाँ, ये सब शादी के पहले ही होता है ना। हमारे यहाँ तो ये सब शादी के बाद बंद कर देते हैं। तभी भी कुत्ते को बेटा बनाना पड़ता है। कुछ नहीं। देखिए, इतना बहुत कुछ आपकी रानी के बारे में सुनने के बावजूद हम हमारे चिंटू की शादी आपकी रानी के साथ करने के लिए तैयार। हाँ, पट मंगनी चट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह। अरे भाई, ऐसी जल्दी भी क्या है? एक बार इस प्रोग्राम से निपट ले, फिर बात करेंगे। प्रोग्राम की वजह से तो शादी करवानी पड़ रही है। और इसमें सोचना क्या है? जल्दी से हाँ कह दो। नहीं तो सोचते रह जाओगे और रानी को बच्चा भी हो जाएगा। सारी बात में बच्चा कहाँ से टपक पड़ा? टपका नहीं, रविवार को टपकेगा। पेमेंट है तो बच्चा तो होगा ही ना। क्या? रानी प्रेग्नेंट है? हाँ। देखा मैंने कहा था ना कि एम्बुलेंस काम में आएगी। मैंने कहा था गंगा जल पी लो, नहीं माने। लेकिन आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताने के लिए तुम्हें बुलाया, तुमने कहा तुम्हें मालूम है। अरे हमें तो सिर्फ उसके नाटक के बारे में पता है। अरे काहे का नाटक? दोनों आपस में सचमुच प्यार करते हैं। जल्दी शादी करवा दो, वरना फेरों के वक्त बच्चा रानी की गोद में होगा। अभी जाके रानी के माँ बाप को फोन करता हूँ। जल्दी करो। ये देखो आ गया। पापा, हमें आशीर्वाद दो। और बाबा, ये लो एक कार्ड। तुमने अपनी शादी के कार्ड भी छपवा लिए? ये क्या बोल रहे हैं हम लोग? देखो चिंटू, हमें सब पता चल गया है। क्या?
ये रानी तुम्हारे बच्चे की कुंवारी माँ बनने वाली है। क्या? किस बेवकूफ ने कहा? कहेगा कौन? मैंने अपने कानों से सुना। ये रानी तुम्हें कल दोपहर को गिड़गिड़ा के कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, और तुम साफ इनकार कर रहे थे। हाँ, ओ बुआ, वो हमारे कॉलेज के ड्रामा के डायलॉग्स थे। हम लोग नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस, और उसी का तो ये इन्विटेशन कार्ड है। अरे लेकिन ये नाटक है, ये नाटक है। हाँ, तो ये तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, और मुझे डर भी था कहीं पापा ने ऐसा कह दिया तो कि चापा नेरिया खानदान में कोई नाटक नहीं करता, इसलिए। धन चक्कर, तेरे इसी चक्कर में हम सबको चक्कर आ गए। लेकिन मेरा कसूर नहीं है, कसूर इस साकर बुआ का है। इनकी छुप छुप कर आधा अधूरा सुनने की आदत है ना, इसी के कारण ये हुआ है। साकर, चुप चुप कर सुनने की तेरी आदत अभी बंद कर। तो क्या हो गया? कौन सा आसमान टूट पड़ा? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरी इसी आदत के वजह से मेरे देवर और जेठ में झगड़ा हुआ था और जायदाद का बंटवारा हो गया। और बंटवारे में तुम्हें क्या मिला? मुझे तो ससुराल से धक्का।